भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने इटली में बुलडोजर जस्टिस को लेकर एक बयान दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, कार्यपालिका को जज और जूरी बनने से रोक दिया। दरअसल CJI सुप्रीम कोर्ट के साल 2024 में दिए गए फैसले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर आरोपियों के घरों को मनमाने ढंग से ना गिराने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के एक्शन संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। CJI सामाजिक आर्थिक न्याय देने में संविधान की भूमिका इस नाम से आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। इसे मिलान कोर्ट ऑफ अपील में आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि घर बनाना लोगों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का एक पहलू है। ये बरसों की मेहनत, सपनों और आकांक्षाओं का फल होता है। इसे केवल एक प्रॉपर्टी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का सिंबल है। चुनाव आयोग ने वीडियो और फोटो से जुड़े डेटा को स्टोर करने के नियमों में बदलाव किए हैं। अब रिजल्ट आने के 45 दिन बाद चुनाव से जुड़े फोटो और वीडियो मिटा दिए जाएंगे, यानी चुनाव रिजल्ट आने के 45 दिनों तक ही चुनाव से जुड़े CCTV फुटेज और डेटा सुरक्षित रखे जाएंगे। शर्त ये कि अगर इस बीच कोई याचिका चुनाव आयोग के पास नहीं डाली जाती है तो इन रिकॉर्ड्स को मिटा दिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने यह फैसला हालिया मिसयूज के कारण लिया है। इससे पहले नामांकन से पहले के फुटेज को 3 महीने तक और नामांकन के बाद के वोटिंग और काउंटिंग तक के फुटेज 6 महीने से 1 साल तक के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। अगली सुर्खी, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू दिया। पहलगाम, आतंकी हमले, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, बिहार में NDA CM कैंडिडेट और बेरोजगारी पर गृह मंत्री ने अपनी बात रखी। इंटरव्यू की क्या खास बातें रहीं, बिंदुवार समझते हैं। पहली बात, कश्मीर में आतंकवाद की जड़ों को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। पिछले 1.5 साल में किसी भी कश्मीरी युवक ने हथियार नहीं उठाया। दूसरी बात, पहलगाम में आतंकी हमला पर्यटन के लिए अस्थायी झटका है, लेकिन 1-2 साल में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। अगली बात, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। सिंधु और चेनाब के पानी को ब्यास से जोड़कर उसे दिल्ली के रास्ते गंगानगर ले जाएंगे। सभी नदियों को जोड़ने के लिए हमें 160 किलोमीटर लंबी कैनाल बनानी होगी। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होगी और FDI में 143% की ग्रोथ हुई है। GST ने पूरे देश में समान विकास को बढ़ावा दिया है। अब उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पूर्वोत्तर जैसे राज्यों में भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। NDA सरकार ने UPA की तुलना में 4 गुना अधिक रोजगार पैदा किया है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मणिपुर में हम दोनों पक्ष से बात करने में जुटे हैं, वहाँ स्थिति सुधर रही है। बिहार में विकास चुनावी मुद्दा होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA चुनाव लड़ेगी। बात अमित शाह की हो रही है तो भाषण पर दिए गए उनके एक बयान की भी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में भारतीय भाषाओं के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में लोग अंग्रेजी बोलने पर शर्म करेंगे। अमित शाह के इन बयानों पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस ने जमकर आलोचना की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, BJP RSS नहीं चाहते कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सवाल पूछें, आगे बढ़ें, बराबरी करें। आज की दुनिया में अंग्रेजी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी मातृभाषा, क्योंकि यही रोजगार दिलाएगी, आत्मविश्वास बढ़ाएगी। भारत की हर भाषा में आत्मा है, संस्कृति है, ज्ञान है। हमें उन्हें संजोना है और साथ ही हर बच्चे को अंग्रेजी सिखानी है। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। एक ज़रूरी बयान आया है। बयान है PM मोदी का। बिहार दौरे के बाद आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे PM मोदी ने बताया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते के बाद भी अमेरिका क्यों नहीं गए। सुनिए PM मोदी ने क्या कहा। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वाशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। चलते चलते एक ज़रूरी सूचना, ईरान इजराइल मसले पर अलग अलग दावों, आरोपों और भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए हमने बीते दिनों भारत में इजराइल के एम्बेसडर रूबेन अजार से बात की। इस बातचीत का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप भी देख सकते हैं। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों को ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।